हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्ष और आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बर्नौलीज थ्योरम की सबसे कॉमन एप्लीकेशन की, जिसका नाम है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर, जी हाँ। वेंचुरीमीटर क्या होता है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होती है और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है, इसकी वर्किंग कैसे होती है और इसका जो डिस्चार्ज होता है यानी लिक्विड जो इसमें फ्लो करता है उसका जो डिस्चार्ज होता है उसका डेरिवेशन क्या है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, और साथ ही समझेंगे कि वेंचुरीमीटर की एप्लीकेशन क्या है यानी इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो वेंचुरीमीटर को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि वेंचुरीमीटर के अंदर से लिक्विड फ्लो कैसे करता है और किस तरह से फ्लो करता है। तो आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि लिक्विड आ रहा है, लिक्विड जो यहाँ से जो लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो कर रहा है, यानी जो लिक्विड सबसे पहले आता है जब एंटर करता है वेंचुरीमीटर के अंदर, तो हाई प्रेशर और लो वेलोसिटी के साथ आता है। यानी लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होता है वो काफी हाई होता है और जो उसकी वेलोसिटी होती है वो लो होती है। जैसे ही वो इस सेकंड पार्ट में यानी ये नेक साइड में आता है, यानी जिसे हम थ्रोट या नेक भी बोलते हैं, ये वाइट जो पोर्शन है, जैसे ही लिक्विड यहाँ आता है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाती है और जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। और जैसे ही फिर वो कन्वर्जिंग पार्ट में आता है तो फिर दोबारा उसकी प्रेशर हाई हो जाता है और वेलोसिटी लो हो जाती है। तो आइए समझते हैं वेंचुरीमीटर के डायग्राम से। ये वेंचुरीमीटर का जो एक्चुअल डायग्राम है, ये जो उसका ये है नेक। वेंचुरीमीटर तीन पार्ट में डिवाइड किया था, ये नेक पार्ट है, ये कन्वर्जिंग पार्ट है और ये डाइवर्जिंग पार्ट है। और वेंचुरीमीटर की डेफिनेशन की बात करें तो वेंचुरीमीटर इज एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन यूज्ड टू मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड पास थ्रू पाइप। यानी वेंचुरीमीटर बर्नौलीज इक्वेशन का एक एप्लीकेशन है जिसका यूज हम पाइप में से फ्लो निकालने के लिए करते हैं, यानी किसी पाइप में से पर सेकंड या पर मिनट कितना लिक्विड फ्लो हो रहा है ये मेजर करने के लिए वेंचुरीमीटर का यूज करते हैं। Working principle of वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर वर्क्स ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। वेंचुरीमीटर काम करता है बर्नौलीज इक्वेशन के प्रिंसिपल पर। बर्नौलीज स्टेटमेंट कहती है कि इन एन आइडियल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड व्हेन द फ्लो इज स्टेडी एंड कंटिन्यूअस द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट अलोंग अ स्ट्रीमलाइन। यानी जब एक फ्लूइड किसी पाइप में से फ्लो कर रहा है, जो फ्लूइड अनकम्प्रेसिबल है और आइडियल है, और जो फ्लूइड का जो फ्लो है यानी जो लिक्विड जो फ्लो कर रहा है उसका फ्लो स्टेडी और कंटिन्यूस होना चाहिए। यानी जो स्टेडी से मतलब है कि जो उसकी लेयर्स है वो एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए और जो उसका फ्लो है वो टर्बुलेंट ना होकर स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। और जो उसका फ्लो हो वो कंटिन्यूस हो, ऐसा ना हो कि जिगजैग हो या रुक रुक कर फ्लो हो। जो उसका जो फ्लो होगा वो कंटिन्यूस होगा। ऐसी इस कंडीशन में जो उसकी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा वो कांस्टेंट रहेगा जब तक उसका फ्लो स्ट्रीमलाइन रहेगा। तो मैथमेटिकली हम इसे लिख सकते हैं P अपॉन रो जी यानी प्रेशर एनर्जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस जेड यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बर्नौलीज एक्सप्रेशन है, बर्नौलीज इक्वेशन भी वो कह सकते हैं हम इसे। आइए जानते हैं वेंचुरीमीटर के वर्किंग के बारे में। तो वेंचुरीमीटर कैसे काम करता है। द प्रिंसिपल ऑफ वेंचुरीमीटर इज दैट व्हेन अ फ्लूइड फ्लो थ्रू द वेंचुरीमीटर इट एक्सेलरेट्स इन द कन्वर्जेंट सेक्शन एंड डीएक्सेलरेट इन द डाइवर्जेंट सेक्शन, resulting in a drop in the static pressure followed by a pressure recovery in the flow direction। यानी जैसा कि मैंने आपको पहले एनिमेशन में दिखाया कि वेंचुरीमीटर में से जब फ्लूइड फ्लो होता है, तब जैसे ही फ्लूइड कन्वर्जेंट सेक्शन में आता है तो वो एक्सेलरेट करता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। और जैसे ही वो डाइवर्जेंट सेक्शन में आता है तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो लो हो जाती है। तो इसी तरह वेंचुरीमीटर काम करता है। आइए जानते हैं वेंचुरीमीटर का डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो वेंचुरीमीटर के डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हम समझना होगा डायग्राम को। इस डायग्राम में तीन पार्ट है। ये पार्ट जो बीच में जो दो लाइन के बीच में एनक्लोज्ड है इसे हम कहते हैं नेक या थ्रोट। इस पार्ट को हम कहते हैं नेक या थ्रोट। इस पार्ट में वेंचुरीमीटर का जो फ्लूइड आता है वो एक्सेलरेट होता है और इससे जो पहले जो पार्ट है उसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट पार्ट। यानी यहाँ से जो पार्ट है इसे कहते हैं कन्वर्जेंट। यहाँ से यानी ये जो वेंचुरीमीटर यहाँ से कन्वर्ज हो गया, इसका एरिया जो है कम हो गया। और जो नेक के बाद जो पार्ट आता है उसे कहते हैं डाइवर्जेंट पार्ट, यानी यहाँ से एरिया बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वेंचुरीमीटर की डेरिवेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ अजम्पशन लेने होंगे। अजम्पशन क्या होंगे कि हम इन दो सेक्शन के बीच में फ्लो मेजर करेंगे वेंचुरीमीटर का। तो अजम्पशन होंगे कि ये जो सेक्शन है जिसे हम सेक्शन 1 मानेंगे, इसका जो डायमीटर होगा उसे हम D1 से डिनोट करेंगे।
और यहाँ जो प्रेशर होगा उसे P1 से, यहाँ का एरिया होगा उसे A1 से, और ये जो सेक्शन 2 है यहाँ का जो प्रेशर P1 से, P2 से, और यहाँ का एरिया A2 से, और यहाँ का डायमीटर हम D2 मानेंगे। तो आइए देखते हैं वेंचुरी मीटर का डेरिवेशन। सबसे पहले D1 इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सेक्शन 1, A1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन 1। A1 कैसे निकालेंगे, जब हमें डायमीटर दिया होगा तो π/4 इंटू D1 का स्क्वायर हमें एरिया मिल जाएगा वेंचुरी मीटर के सेक्शन 1 का। और P1 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सेक्शन 1, यानी जो प्रेशर होगा उसे हम V1 मानेंगे, और जो वेलोसिटी होगी फ्लूइड की सेक्शन 1 पर उसे हम V1 मानेंगे। सिमिलरली फॉर सेक्शन 2 डायमीटर हम D2 मानेंगे, एरिया को A2 मानेंगे, प्रेशर को P2, वेलोसिटी को V2। यहाँ पर हम बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे फर्स्ट सेक्शन के लिए। तो हम फर्स्ट सेक्शन के लिए प्रेशर एनर्जी यानी P1/W प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी V1 का स्क्वायर प्लस 2G, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी Z1। ये सेक्शन 1 है, और इसे हम किसके क्वेश्चन में रखेंगे, हम इसे रखेंगे सेक्शन 2 के लिए जो बर्नौलीज थ्योरम रखेंगे उसके क्वेश्चन में, यानी P2/W सेक्शन 2 के लिए जो प्रेशर एनर्जी है, प्लस V2 का स्क्वायर अपन 2G यानी सेक्शन 2 के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है, प्लस Z2 यानी सेक्शन 2 के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है। सिंस द पाइप इज हॉरिजॉन्टल, यानी पाइप हॉरिजॉन्टल है तो उसका जो उसमें जो फ्लूइड फ्लो करेगा उसका जो हाइट होगी सरफेस से वो इक्वल होगी, क्योंकि पाइप हॉरिजॉन्टल है। तो Z1 इज इक्वल टू Z2 हम मान सकते हैं। तो Z1 Z2 अगर इक्वल हैं तो हम इन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट करती हमें इक्वेशन मिलेगी P1/W प्लस V1 का स्क्वायर अपन 2G इज इक्वल टू P2/W प्लस V2 स्क्वायर अपन 2G, यानी Z का जो एलिमेंट है वो इसमें से एलिमिनेट हो चुका है। तो अब हम P वाले टर्म्स को एक तरफ लेंगे और V वाले टर्म्स को एक तरफ लेंगे, तो हमें इक्वेशन मिलेगी P1 माइनस P2/W इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपन 2G। ये हम इक्वेशन सेकंड मानेंगे। लेकिन P1 माइनस P2/W को हम प्रेशर डिफरेंस कहते हैं, यानी जो दोनों सेक्शन के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है वो P1 माइनस P2/W है। यानी इस जो ये जो पहला जो पार्ट है यानी P1 माइनस P2/W, इसे हम H भी लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे S से, यानी P1 माइनस P2/W को हम S से सब्स्टिट्यूट करेंगे, और हम उसे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। यानी ये जो इक्वेशन 2 है, ये जो टर्म है P1 माइनस P2/W, इसकी जगह हम H रख देंगे, क्योंकि H जो है वो प्रेशर डिफरेंस होता है दो सेक्शन के बीच में, और P1 माइनस P2/W प्रेशर डिफरेंस ही डिनोट करेगा। तो हमने कुछ नहीं किया, सिंपली इस इक्वेशन में H पुट कर दिया, तो हमें इक्वेशन थर्ड मिली। इक्वेशन थर्ड क्या हुई, H इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। सिमिलरली हम इसी इक्वेशन में कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन यानी A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2, यानी A1 इंटू V1 यानी एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन इंटू वेलोसिटी एट फर्स्ट सेक्शन इज इक्वल टू एरिया एट सेकंड सेक्शन इंटू वेलोसिटी ऑफ सेकंड सेक्शन। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे V1 की वैल्यू निकालने की, V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2 अपॉन A1। तो आगे फर्दर हम सॉल्व करेंगे। V1 की वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में अप्लाई करेंगे। V1 की इक्वेशन क्या है, यानी V1 की जो वैल्यू है V2 अपॉन A1, इसे हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी ये जो V1 का स्क्वायर है इसकी जगह हम इसकी वैल्यू V2 अपॉन A1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करते ही हमें ये मिलेगा V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस A2 V2 का होल स्क्वायर A2 V2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। तो यहाँ से हम V2 स्क्वायर 2G अपॉन 2G को कॉमन लेंगे। तो जैसे हम कॉमन लेंगे तो 1 माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बचेगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद हम V2 की वैल्यू निकालेंगे। V2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पर दिया हुआ है H इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G ब्रैकेट में A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर। तो V2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें V2 को एक साइड में लेना पड़ेगा और बाकी सारे टर्म्स को एक साइड में लेना पड़ेगा। तो हमने V2 को बाहर निकाला और उसी के इक्वल टू में 2GH अपॉन इंटू A1 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। तो सिंप्लीफिकेशन करके हमें V2 की वैल्यू मिली 2GH रूट में
और a1 स्क्वायर अपॉन a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर, ये पूरा टर्म है जो रूट में है। और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें निकालना क्या है, हमें डिस्चार्ज निकालना है, क्योंकि जो वेंचुरीमीटर का जो मेन काम है वो डिस्चार्ज निकालना है। तो डिस्चार्ज हम निकालेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन से। तो a2 v2 इज इक्वल टू a1 इंटू v1 होता है। तो a1 और v1 की जगह हमने a2 इंटू a1 अपॉन a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर रूट 2gh रखा है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद q इंटू a1 इंटू a2 अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 का होल स्क्वायर, a2 स्क्वायर का होल इंटू रूट 2gh, ये इक्वेशन मिली है हमें फोर्थ। लेकिन ये जो इक्वेशन मिली है ये इक्वेशन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है। यानी थ्योरेटिकल डिस्चार्ज जब होगा, जब थ्योरेटिकल डिस्चार्ज उस कंडीशन को कहते हैं जब सारी कंडीशंस हमारे फेवर में हो और डिस्चार्ज उतना ही हो जितना न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट किया जाना है। लेकिन किसी भी कंडीशन में थ्योरेटिकल डिस्चार्ज एक्चुअल डिस्चार्ज नहीं हो सकता। तो एक्चुअल डिस्चार्ज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअल डिस्चार्ज निकालने के लिए हम थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से। तो इसमें भी लिखा हुआ है इक्वेशन 4 gives a discharge under ideal conditions called the theoretical discharge. Actual discharge which is less than the theoretical discharge is given by coefficient of discharge यानी CD into A1 into A2 upon A1 square minus A2 का square root whole और into 2GH root में, where CD is a coefficient of discharge. CD जो है coefficient of discharge है and its value is less than unity की, यानी इसकी वैल्यू जो है वो 1 से कम होती है, जो कि 0.96 और 0.98 के बीच में वेरी करती है। ये था वेंचुरीमीटर के फ्लो का डेरिवेशन। तो आइए बात करते हैं वेंचुरीमीटर के यूज के बारे में। वेंचुरीमीटर का यूज किया जाता है, वेंचुरीमीटर का सबसे बड़ा यूज है टू कैलकुलेट द फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड दैट इज डिस्चार्ज थ्रू द पाइप्स। यानी किसी भी पाइप में से कितना भी लिक्विड, यानी जो लिक्विड फ्लो कर रहा है पर सेकंड या पर मिनट के हिसाब से, उसे हम वेंचुरीमीटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा यूज है टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ केमिकल इन पाइपलाइंस, यानी किसी भी पाइपलाइन में कितना केमिकल फ्लो कर रहा है पर मिनट या पर सेकंड के हिसाब से, उसे मेजर करने के लिए हम वेंचुरीमीटर का यूज करेंगे। इन इंडस्ट्रियल सेक्टर इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेशर एज वेल एज द क्वांटिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड इनसाइड अ पाइप। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में वेंचुरीमीटर का यूज किसी भी पाइपलाइन के अंदर गैस या लिक्विड का फ्लो या फिर उसका प्रेशर मेजर करने के लिए किया जाता है। ऑल्सो यूज इन द मेडिकल सेक्टर फॉर द मेजर द फ्लो रेट ऑफ ब्लड इन आर्टरीज, यानी मेडिकल सेक्टर में भी वेंचुरीमीटर का यूज किया जाता है, जो कि ह्यूमन बॉडी में आर्टरीज या वीन होती हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है, उसका फ्लो पर मिनट या पर सेकंड के हिसाब से कितना फ्लो है, उसे भी निकालने के लिए, उसे मेजर करने के लिए भी हम वेंचुरीमीटर का यूज करते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।